नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया भर की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। 22 फरवरी 2022 अगर यूक्रेन जंग की शुरुआत की तारीख है तो आज 27 अप्रैल 2023 की तारीख इस जंग के फेज 2 में पहुंचने के तौर पर याद की जाएगी। यूक्रेन का वॉर जोन बीती रात से ऐसा धधक उठा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रूस की बमबारी से यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहर थर्रा उठे हैं। सबसे पहले देखिए बीती रात से शुरू हुई भीषण बमबारी से दहले इलाके कौन कौन से हैं। जंग के फेज 2 में सबसे भीषण बारूदी वर्षा ज़ैपोरिज़िया में हो रही है। रूस और यूक्रेन की सेनाएं जबरदस्त बमबारी कर रही हैं। इस बीच यूक्रेन ने 15,000 सैनिकों की 3 बटालियन ज़ैपोरिज़िया भेज दी हैं। दूसरा बड़ा अटैक खेरसॉन में हुआ है, जहां रूसी हमले में यूक्रेन के 4 S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। सूमी की बात करें अगर तो सूमी में रूसी बमबारी से जबरदस्त कोहराम मचा है। यहां रूस ने दर्जनों यूक्रेनी ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। पिछले कई महीनों से जारी बाखमुत की लड़ाई और भीषण हो गई है। यहां दोनों ही देशों की टैंक बटालियन जबरदस्त बमबारी कर रही है। इस बमबारी में कई रूसी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। मिकोलेव में रूस ने मिसाइल की बारिश की है। इस मिसाइल वर्षा में यूक्रेन का एक हथियार गोदाम तबाह हो गया है पूरी तरह से। सेवेस्टोपोल में यूक्रेन ने UJ-22 ड्रोन से रूस पर हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया है। अगला बड़ा हमला लुहांस्क में हुआ है। यहां रूसी रॉकेट अटैक में यूक्रेनी हथियार डिपो बर्बाद हुआ है। नीप्रो में रूस ने आसमान से हमला बोला है। यहां रूसी फाइटर जेट ने कारपेट बॉम्बिंग की है। डोनेस्क में तो रूस ने टॉर-2 मिसाइल सिस्टम ही उतार दिया, जो जबरदस्त तबाही मचा रहा है। खार्किव की अगर बात करें तो खार्किव में भी रूसी सेना पिछले 18 घंटे से रुक रुक कर बम बरसा रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाके से आ रही तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यूक्रेन बारूदी बवंडर से थर्रा रहा है। तो क्या रूस यूक्रेन जंग का सेकंड फेज इस बार निर्णायक अंजाम तक पहुंचेगा? वॉर फेज 2 की पूरी वीडियो रिपोर्ट देखिए सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ज़ैपोरिज़िया से खेरसॉन तक, सूमी से बाखमुत तक, मिकोलेव से सेवेस्तोपोल तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, नीप्रो से खार्किव तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में बीते 24 घंटों से भीषण बारूदी कोहराम जारी है। बीते 24 घंटों से रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। तो वहीं बीते 24 घंटों से रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का एग्रेसिव काउंटर अटैक जारी है, वो भी बेहद विस्फोटक अंदाज में। अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन को अंजाम देगा। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही वॉर जोन में नए विध्वंसकों को उतारेंगे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन में पश्चिम के हथियारों की खेप पहुंची, उसी के साथ रूस ने जंग के नए फेज का आगाज कर दिया। यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर बम गोला बारूद से प्रहार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 14 महीने बाद फिर से यूक्रेन धधक उठा। चंद घंटों में ही यूक्रेन के रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। बारूदी बवंडर और तबाही की ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देख रूह कांप जाए। खेरसॉन, सूमी, मिकोलेव, लुहांस्क, नीप्रो, डोनेस्क और खार्किव
यूक्रेन के ये वही इलाके हैं जहां रूसी ब्रिगेड जबरदस्त एक्शन में है। जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कहीं रूसी सेना के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं तो कहीं रूसी ब्रिगेड के रॉकेट लॉन्चर जलजला ला रहे हैं, तो कहीं रूसी डिफेंस मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए कोहराम मचा रहा है। लेकिन इस बार यूक्रेन का पलटवार भी इतना विध्वंसक है जिसके चलते रूसी ब्रिगेड या फिर रूसी डिफेंस ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन भी सन्न हैं। क्योंकि यूक्रेन ने वक्त से पहले ही रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान को एक्टिव कर दिया है। जानते हैं इस प्लान का मकसद क्या था? रूसी कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल करना, वो भी डेडली अटैक के जरिए। जानते हैं इसके लिए यूक्रेन ने क्या किया है। ज़ेपोरिज़िया 3 बटालियन के करीब 15,000 यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती। बाखमुत वेस्ट से मिले विध्वंसक टैंकों के जरिए ताबड़तोड़ बमबारी। सेवास्तोपोल UJ-22 ड्रोन के जरिए रूस के हथियार डिपो पर स्ट्राइक। दरअसल ये वही इलाके हैं जहां मौजूदा वक्त में रूस का कब्जा है। पुतिन की फौज ने इन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर सैन्य अड्डे और हथियार डिपो बना रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के जरिए अपने इलाकों को फिर से हासिल करने के लिए वॉर जोन में पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है। और जानते हैं और इस बार यूक्रेनी सेना का पहला मकसद क्या है? ज़ेपोरिज़िया पर टोटल कंट्रोल। ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होल्ड। स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर ज़ेपोरिज़िया, जो नीपर नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। बीते साल यूक्रेन के इसी शहर को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इतना ही नहीं, ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भीषण हमला हुआ था। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइलें दागी गई थी। मकसद साफ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेना। क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप में सबसे बड़ा है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन है। यहाँ 4200 करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जो यूक्रेन की सालाना बिजली उत्पादन का करीब 25% है। इस पावर प्लांट से यूरोप को भी बिजली की सप्लाई होती है। रूस ने कई महीनों की जंग के बाद ज़ेपोरिज़िया पर जबरन कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी ठप कर दिया ताकि इसका खामियाजा यूक्रेन और यूरोप को उठाना पड़े। लेकिन अब इसी ज़ेपोरिज़िया को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं और इसका अंदाजा आप यूक्रेनी डिफेंस की हेवी डिप्लॉयमेंट से लगा सकते हैं। दरअसल यूक्रेनी डिफेंस ने अपनी 3 बटालियन ज़ेपोरिज़िया भेजी है, जिसमें 116th और 118th टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड है। तो वहीं 46th एयर असॉल्ट ब्रिगेड भी ज़ेपोरिज़िया पहुंची है। यूक्रेन की तीनों बटालियन में करीब 15,000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा यूक्रेन 12th ब्रिगेड को मोर्चे पर भेज सकता है। मौजूदा वक्त में ज़ेपोरिज़िया रूसी सेना के कब्जे में है और जिस जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है। ऐसे में यूक्रेन के लिए ज़ेपोरिज़िया पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के हमले के बाद मुमकिन है रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट को ही तबाह कर दे।
अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ैपोरिज़िया समेत पूरा यूक्रेन और यूरोप का कुछ हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस की बड़ी बमबारी। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने 24 घंटे में 83 अटैक किए हैं। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने 24 घंटे में 7 एयर स्ट्राइक की हैं। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने 24 घंटे में 69 आर्टिलरी अटैक भी किए हैं। तो बड़ा हमला ज़ैपोरिज़िया पर रूस की तरफ से किया गया है। लेकिन अमेरिका अब इस युद्ध को 360 डिग्री का टर्न देने जा रहा है। रूस की बढ़ती बेचैनी की वजह वो प्लान भी है जिसके बारे में रूस कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन रूस के कुछ इलाकों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। दोनों देशों की ताकत के अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन पश्चिमी देश जानते हैं कि ये युद्ध तभी खत्म होगा जब रूस बातचीत के लिए मजबूर होगा। यही वजह है कि इस बार यूक्रेन सिर्फ अपनी जमीन छुड़ाने की नहीं बल्कि रूस के कुछ इलाकों पर कब्जे की जंग भी लड़ेगा। कोशिश है कि पुतिन अपने इलाके को छुड़ाने के लिए डील करने की टेबल पर आए और यूक्रेन के कुछ इलाके भी फ्री हो सकें। इसमें लुहांस्क, डोनेट्स्क के साथ साथ क्रीमिया भी हो सकता है। अब सिर्फ बारूद के बदले बारूद नहीं बल्कि युद्ध के बाद का एक एक हिसाब होगा। अब सिर्फ खून के बदले खून नहीं बल्कि जमीन के इंच इंच का हिसाब होगा। अब सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि अतीत पर भी बात होगी। कब्जे के बदले कब्जा करने की जंग होगी। समझौता बराबरी पर होगा, नहीं तो रूस का नक्शा बदल जाएगा। नक्शा बदलने की बारी 30 अप्रैल से युद्ध भारी। फरवरी में रूस की सेना यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन अब यूक्रेन की सेना आगे बढ़ेगी। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा जमाया, लेकिन अब यूक्रेन की सेना बॉर्डर पार करेगी। यूक्रेन के टारगेट पर बॉर्डर पर मौजूद कई छोटे छोटे इलाके होंगे। यूक्रेन के टारगेट पर ब्रियांस्क, बेल्गोरोद, ओरियोल, तुला, कुर्स्क के इलाके हो सकते हैं। रूस में घुसकर कई इलाकों में यूक्रेन का झंडा फहराने की तैयारी है। रूस में इतनी बेचैनी क्यों है? रूस की सेना इतनी तैयारी क्यों कर रही है? पुतिन ताबड़तोड़ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? न्यूक्लियर हथियारों की धमकी क्यों दी जा रही है? हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट क्यों किया गया? ऐसे तमाम सवालों का जवाब अब आपको मिल गया होगा। यूक्रेन के इस प्लान की जानकारी पुतिन को अपने जासूसों से नहीं मिली, बल्कि यूक्रेन के एक कमांडर के इंटरव्यू के हवाले से छपी रिपोर्ट से रूस को इस बड़ी प्लानिंग की जानकारी मिली है। अजोव कमांडर के इंटरव्यू से खुलासा हुआ है कि यूक्रेन रूस के छोटे इलाकों पर कब्जे की योजना बना रहा है। कब्जे वाला इलाका देने के लिए रूस के साथ यूक्रेन समझौता करेगा। रूस से यूक्रेन लुहांस्क, डोनेट्स्क खाली करने के लिए कहेगा। क्रीमिया पर भी रूस से यूक्रेन की बात हो सकती है। प्राथमिकता तो क्रीमिया ही है, लेकिन यूक्रेन कितना कामयाब होगा ये भविष्य में पता चलेगा। सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं बल्कि यूक्रेन का अजोव बटालियन भी इसकी तैयारी कर रहा है। यूक्रेन को रूस के इलाकों पर कब्जा करने का आइडिया अमेरिका ने नहीं बल्कि इतिहास के एक युद्ध से मिला है। रूस और चेचन युद्ध के इतिहास से यूक्रेन को ये आइडिया मिला है। चेचन लड़ाकों ने पहली लड़ाई में रूस के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। बाद में उन इलाकों को छोड़ने के लिए रूस के कब्जे में गए इलाके वापस लिए गए थे।
यूक्रेन के अजोब लड़ाके रूसी इलाकों पर कब्जे के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। बटालियन में 6,500 नए लड़ाकों की भर्ती की गई है। रूस ने मारियोपोल में सरेंडर करने वाले अजोब लड़ाकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इस बटालियन में करीब 1,000 लड़ाके कम हो गए थे। अब इस कमी को पूरा करने के साथ ही करीब 5,000 लड़ाके और बढ़ चुके हैं। सेवेस्तोपोल में सरफेस ड्रोन से अटैक और मॉस्को के करीब विस्फोटक से लैस ड्रोन का मलबा मिलने से ये जाहिर हो चुका है कि यूक्रेन अब रूस की जमीन पर अटैक करेगा और यूक्रेन के मददगार भी रूस की न्यूक्लियर धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन की सबसे बड़ी चीज क्रीमिया को लेकर है और यही यूक्रेन का पहला टारगेट हो सकता है। क्रीमिया के लिए पुतिन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 8 अक्टूबर 2022, वक्त सुबह के 6:07। अक्टूबर की ये तस्वीरें तो याद ही होंगी आपको। क्रीमिया में यूक्रेन क्या कर सकता है, इसका अंदाजा पुतिन को भी तब हो गया था। अब सेवेस्तोपोल में सरफेस ड्रोन से धमाके से फिर जाहिर हो गया है कि ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के बाद छुट्टियां मनाने के लिए जिस जगह को चुना था उसे हासिल करने का मिशन वो भूले नहीं हैं। लेकिन क्रीमिया के कर्च ब्रिज की तस्वीर अब बदल चुकी है। जहां आग लगी थी, पुल का जो हिस्सा टूट गया था उसे ठीक किया जा चुका है। रूस ने तकनीकी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे तय समय से पहले पूरी तरह ठीक कर लिया है। रेलवे लाइन वाले जिस हिस्से पर आग लग गई थी उसे भी ठीक कर लिया गया है। रूस की प्लानिंग के मुताबिक कर्च ब्रिज पर रेलवे लाइन को मई में खोलना था, लेकिन ये ब्रिज वक्त से पहले ही पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। कर्च ब्रिज के जरिए ही रूस क्रीमिया से जुड़ा है और इसी ब्रिज से क्रीमिया में सेना पहुंचती है। सेना के लिए हथियार पहुंचते हैं, इसीलिए पूरी ताकत लगाकर इस ब्रिज को दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन पुतिन के मन में किस तरह का अंदेशा और खौफ है, उसे बयां करने वाली एक तस्वीर आई है। सैटेलाइट की इन तस्वीरों में एक तरफ इलाके में कई गाड़ियां दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ ये इलाका पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। ये तस्वीर नॉर्थ क्रीमिया की है। रूस के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी मौजूद रहती थी। भारी मात्रा में गोला बारूद रहता था, लेकिन यूक्रेन के हमले के डर से रूस ने पूरे इलाके को खाली कर दिया है, क्योंकि यहाँ एक भी धमाका होता तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता। रूस पूरी तरह से सावधान है, क्योंकि यूक्रेन अचानक ताकतवर और आक्रामक नजर आने लगा है। पुतिन को भी अंदाजा नहीं है कि अमेरिका ने कीव के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग की है, इसलिए हर फैसला सोच समझकर ही नहीं बल्कि पूरे एहतियात के साथ लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर आसमान से बरसाई आग। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पर रूस का ड्रोन से हमला। कामिकाजी ड्रोन से हमले में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। यूक्रेन रूस की जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये वॉर जोन अब विशाल रूप ले चुका है। बस देरी है तो यूक्रेन के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर बारूदी तबाही बरसाने की। हालांकि हालात के आधार पर इस बारूदी दुनिया के प्रसार का अनुमान कोई भी आसानी से लगा सकता है, लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि इस जंगी मैदान के फैलाव का पहली बार साक्ष्य मिला है। अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे मिला ये सबूत और वो सबूत है क्या। रूस यूक्रेन की जंग के बीच रणनीति के केंद्र क्रेमलिन में नई हलचल है। ये हलचल है जंगी मोर्चे पर बड़े पैमाने पर हुए बदलाव की, और बदलाव किया है खुद प्रेसिडेंट पुतिन ने। अब वॉर जोन यूक्रेन, क्रीमिया, बेलारूस या रूस के सीमांत इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन की रणनीति के तहत घेराबंदी का दायरा बहुत बड़ा हो गया है।
शुरुआती घेराबंदी का जो नक्शा इस समय दिख रहा है, उसमें बाल्टिक सागर से लेकर ब्लैक सी तक घेराव की पूरी रेखा नजर आ रही है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया साफ साफ टारगेट बनते दिख रहे हैं। और ये कोई खुलासा, अनुमान या विश्लेषण नहीं है, बल्कि रूस की एक्टिव रणनीति के साक्षात प्रमाण मिल गए हैं, जिसमें बाल्टिक रीजन को रेड लाइन में रखा गया है। वहीं ब्लैक सी में भी रूस ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अब सवाल प्रमाण के साक्षात्कार का है। क्या रूस के सीक्रेट बारूदी एजेंडे का सच तस्वीरों से सामने आया है? जवाब देखिए। ब्रिटिश और जर्मन फाइटर जेट्स ने बाल्टिक के ऊपर रूसी जहाजों को इंटरसेप्ट किया है। दावे के तहत 2 Su-27 और एक Il-20 प्लेन को बाल्टिक के ऊपर देखा गया। इसके बाद RAF के टाइफून फाइटर जेट्स ने रूसी विमानों का रास्ता रोका। दावा है कि रूस और RAF के प्लेन में मुठभेड़ भी हुई, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सभी प्लेन अपनी अपनी सीमा में दाखिल हो गए। और मुमकिन है ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि रूसी प्लेन कैलिनिनग्राड तक जाते हैं और वापस लौट आते हैं। घटना को सामान्य आंका गया, लेकिन नेटो ने अब बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन की जिम्मेदारी यूनाइटेड किंगडम को सौंप दी है। इसलिए माहौल गर्मा गया और बाद में जर्मनी ने तस्वीर जारी करके टकराव के सबूत भी देने की कोशिश की। लेकिन सवाल रशियन प्लेन्स के सीमा के बाहर उड़ान का है। ऐसा क्यों? इसका जवाब उस समय भी बाल्टिक सागर में ही मौजूद था। दरअसल रूस की बाल्टिक फ्लीट इस समय एक्सरसाइज में जुटी है और इसी बाल्टिक फ्लीट के वॉर एक्सरसाइज क्षेत्र में इस वक्त एक रूसी सबमरीन मौजूद है। ये किलो क्लास सबमरीन ऊफा कैलिबर क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम है, जिसका उद्देश्य बाल्टिक सागर से ज़िरकॉन मिसाइल का टेस्ट करना है और मुमकिन है कि इस टेस्ट को अगले कुछ घंटों में ही अंजाम दिया जाए। यही वजह है कि बाल्टिक को कंट्रोल में लेने की रणनीति के तहत रशियन एयरफोर्स के विमानों ने उड़ान भरी। इसके अलावा क्रेमलिन में तैयार एक गोपनीय रणनीतिक दस्तावेज भी सामने आया है, जो बताता है कि बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर असर डालने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है और ये सब ब्लैक सी टू बाल्टिक सी तक एक्टिव प्लान का हिस्सा है। ये दावा अमेरिका ने किया है। क्या है ये दावा? आगे देखिए। रूस ने ब्लैक सी के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बारूदी एक्शन लिया है। अमेरिका के एक ड्रोन को रूस के फाइटर जेट ने मिसाइल से उड़ा दिया। इसलिए Su-27 की बाल्टिक में उड़ान भी युद्धाभ्यास का ही हिस्सा था, ताकि फ्यूल डंप करके MQ-9 ड्रोन को आगे भी नुकसान पहुंचाया जा सके। अब रूस के इस प्लान का दूसरा हिस्सा समझिए, जिससे टारगेट एरिया का आपको अंदाजा लग सकता है। दावा है कि रूस के Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर्स यूनाइटेड किंगडम के शैटलैंड द्वीप समूह के उत्तर में देखे गए थे। इस उड़ान के दौरान एक MiG-31 फाइटर जेट को भी देखा गया। यानी रूस का वॉर जोन अब और भी बड़े स्तर पर देखने की जरूरत है। हालांकि रूस ने इस दावे से इनकार करते हुए Tu-160 बॉम्बर की उड़ान को बैरेंट्स और नॉर्वेजियन समुद्र के स्वतंत्र मार्ग पर बताया है और ये उड़ान 14 घंटे की होने का दावा किया है। लेकिन दोनों ही तरफ से दावे से जुड़े कोई सबूत जारी नहीं हुए। इसका मतलब साफ है कि अब पुतिन रणनीतिक रूप से एक्शन में है और घेराव के प्लान के तहत रूस आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की युद्ध ब्रेकिंग न्यूज। रूसी 152 mm टैंक से जबरदस्त अटैक किया गया है। यूक्रेनी ठिकाने पर अंधाधुंध बरसाए गए हैं गोले। रशियन अटैक में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए किस तरह से बड़ा हमला किया गया। क्रेमलिन में इतना बड़ा अनर्थ होने वाला था, जिसकी वजह से युद्ध की आग बहुत भड़क जाती। पुतिन के कत्ल का प्लान था, वो भी 17 किलो के बारूद से, लेकिन ये कातिलाना प्लान नाकाम हो गया।
हैरानी की बात यह है कि पुतिन को मारने का प्लान ना तो ज़ेलेंस्की ने बनाया था, ना बाइडेन ने और ना ही नेटो ने। तो सवाल यह है कि आखिर ये साजिश किसकी थी? इस साजिश के पीछे है 37 साल का वो शख्स जिसके प्लान की जानकारी सुपर पावर को भी नहीं होती। अगर प्लान लीक नहीं होता तो पुतिन का मर्डर हो जाता। अगर ड्रोन अटैक फेल नहीं होता तो पुतिन का कत्ल हो जाता। अगर मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ना होता तो अनर्थ हो जाता। युद्ध के बीच में रूसी राष्ट्रपति की अगर हत्या हो जाती तो महाविनाश का एटमी ज्वाला भड़क जाता। यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कत्ल होने वाला था। पुतिन पर ड्रोन हमला होने वाला था। 17 किलो के विस्फोटक से क्रेमलिन के बॉस को मौत के घाट उतारने की खतरनाक साजिश थी, लेकिन ये साजिश नाकाम हो चुकी है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, रशियन आर्मी ने, मॉस्को में वॉर रेडी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिलकर कातिलाना प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया। सवाल यह है कि आखिर पुतिन को मारने का प्लान कैसे नाकाम हुआ? अगर युद्ध के बीच पुतिन का मर्डर हो जाता तो क्या होता? पुतिन की हत्या के बाद महाविनाश की कैसी आंधी आने वाली थी? पुतिन की हत्या की साजिश फेल होने के बाद अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? हम आपको इन सवालों का सिलसिलेवार जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पुतिन को मारने का प्लान किसका था। क्या पुतिन को मारने का प्लान यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का था? जवाब है नहीं। क्या हत्या की साजिश यूक्रेनी आर्मी ने रची थी? जवाब है नहीं। क्या पुतिन को खत्म करने का प्लॉट अमेरिका ने तैयार किया था? इसका भी जवाब है नहीं। तो क्या नेटो पुतिन को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता था? जवाब है नहीं। पुतिन के मर्डर का प्लान तैयार किया था किरिलो बुदानोव ने, वही बुदानोव जो यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ हैं। मेजर जनरल किरिलो बुदानोव यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख। उम्र सिर्फ 37 साल, लेकिन इरादे और वर्किंग स्टाइल बहुत ही खतरनाक। क्रीमिया ब्रिज से लेकर रूस पर जितने भी हमले हुए हैं, उसके पीछे बुदानोव का ही बारूदी दिमाग है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ बुदानोव बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। यहाँ तक कि वो ज़ेलेंस्की को भी अपने प्लान की खबर नहीं लगने देते। अमेरिका को भी इनके ऑपरेशन की भनक नहीं लगती। अमेरिका बुदानोव के घर और दफ्तर की जासूसी करवाता है ताकि बुदानोव के सीक्रेट प्लान की जानकारी मिल सके। बुदानोव हमेशा अपने दफ्तर और घर पर म्यूजिक बजा कर रखता है ताकि उसकी आवाज रिकॉर्ड ना हो सके। युद्ध को 1 साल पूरा हुआ तो बुदानोव ने न सिर्फ रूस पर बड़े हमले का प्लान बनाया, बल्कि पुतिन को भी खत्म करने के लिए ड्रोन ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। मॉस्को को बर्बाद करने के लिए, पुतिन को खत्म करने के लिए बुदानोव ने 4 दिनों में 4 ड्रोन हमले करवाए। सभी ड्रोन हमलों को मॉस्को में तैनात रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के पास ही मार गिराया और इस तरह से बुदानोव का कातिल प्लान नाकाम हो गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले फेल हुए तो इसी के साथ बुदानोव का सीक्रेट प्लान भी रशियन इंटेलिजेंस के हाथ लग गया। पुतिन के कत्ल के प्लान की जानकारी क्रेमलिन पहुंची तो महाविनाश का सायरन बजने लगा। देर रात क्रेमलिन में पुतिन का काफिला निकला। पुतिन क्रेमलिन के दूसरे हिस्से में पहुंचे। बताया जाता है कि यहाँ पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स की सीक्रेट बैठक हुई। मीटिंग में यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद करने का खाका खींचा गया।
मतलब ये कि पुतिन को मारने का प्लान जैसे ही फेल हुआ, यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तय हो गया। अब रशियन आर्मी का एक्शन शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। रूस ने कामिकाज़ी ड्रोन से बड़ा हमला किया है। हमले में यूक्रेन का रडार सिस्टम बर्बाद हो गया है। चीन समंदर में दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अमेरिका ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। अब अमेरिका उन तमाम देशों के साथ मिलकर समंदर में अपनी ताकत दिखाएगा जिन पर कब्जा करने के लिए चीन नजरें गड़ाए बैठा है। अमेरिका की प्लानिंग से चीन ने भी ताइवान स्ट्रेट पे अपने वॉरशिप उतार दिए हैं। ऐसे में साउथ चाइना सी में महायुद्ध भड़कने के आसार बनने लगे हैं। साउथ चाइना सी में चीन अपना दबदबा दिखाने के लिए एक बार फिर से हुंकार भर रहा है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट के पास एक और वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका तमतमा गया है, क्योंकि चीन अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर गुआम के पास तक भेज चुका है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिकी फ्लीट के एकदम पास युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन के इस हिमाकत का जवाब देने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने उतर चुका है। चीन फिलीपींस के कई आइलैंड पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जबकि अमेरिका चीन की दादागिरी को रोकने के लिए फिलीपींस के साथ खड़ा है, ठीक उसी तरह जैसे वो ताइवान की मदद कर रहा है। चीन को चैलेंज करने के लिए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाई। अमेरिका से मिले हाइमार्स लॉन्चर से रॉकेट दागे फिलीपींस के प्रेसिडेंट की मौजूदगी में दिखाया गया। फिलीपींस की समुद्री सीमा में अगर चीनी वॉरशिप जबरन घुसा तो कैसे उसे तहस नहस कर दिया जाएगा। फिलीपींस अमेरिका के युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 17,600 सेना के जवान शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कहा जा रहा है, क्योंकि इस वॉर ड्रिल में रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा F-35 और F-16 को भी शामिल किया गया है, जो समंदर में तैरते दुश्मन को धराशायी करने का दम रखते हैं। वॉर एक्सरसाइज फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर की जा रही है, जो उस इलाके के एकदम पास है जहां चीन अक्सर घुसपैठ की ताक में रहता है। जिस जगह अमेरिका और फिलीपींस मिलकर चीन के वॉरशिप को खदेड़ने का दमखम दिखा रहे हैं, वो जगह ताइवान से करीब 452 किलोमीटर दूर है, जिसके पास चीन ने अपने वॉरशिप उतार दिए हैं, जिनके जरिए वो साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी को चैलेंज कर रहा है। दोनों देशों की ये तनातनी एक बड़े युद्ध का संकेत दे रही है। आने वाले वक्त में साउथ चाइना सी महायुद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा बन सकता है, क्योंकि चीन पीछे हटेगा नहीं और अमेरिका उसे ताइवान और फिलीपींस के पास से खदेड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 30 अप्रैल को बारूदी सुनामी आ सकती है, क्योंकि यूक्रेन एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका है, जिसके जवाब में पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है कि महायुद्ध होना तय माना जा रहा है। रूस ने 7 फ्रंटलाइन तैयार किए हैं, जहां सबसे विध्वंसक हथियारों की तैनाती की गई है। अगर उस सुरक्षा चक्र को यूक्रेन ने किसी भी तरीके से भेदने की कोशिश की, तो रूस की रणनीति में यूक्रेन न सिर्फ फंसेगा, बल्कि उसके कई शहर भी तहस नहस हो जाएंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए जानिए रूस के वो 7 फ्रंटलाइन कौन से हैं, जहां से पुतिन सबसे बड़ा पलटवार कर सकते हैं।
रूस का चक्रव्यूह तैयार, यूक्रेन पर होगा भयंकर वार। सात सुरक्षा घेरे तैयार, यूक्रेनी सैनिकों पर करारा प्रहार। तीस अप्रैल को बारूदी सुनामी, होगी महायुद्ध की मुनादी। और ये इस महायुद्ध का ट्रेलर। ज़ेपोरिज़िया की तरफ बढ़ती यूक्रेनी बोट के परखच्चे रूस के ड्रोन ने उड़ा दिए। साफ है, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को उन 7 इलाकों में बर्दाश्त नहीं कर सकता जहां से वो लगातार यूक्रेन की फौज को ढकेल रहा है। यूक्रेन के सहारे रूस को तबाह करने की अमेरिका की चाल अब उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन ने ठीक वैसा ही प्लान तैयार कर लिया है जिस प्लान के दम पर 61 साल पहले अमेरिका को धूल चटाई थी। अगर अमेरिका यूक्रेन को उकसाता रहेगा तो अब रूस क्यूबा को अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए समझिए आखिर पुतिन ऑपरेशन क्यूबा 2 के जरिए कैसे अमेरिका में तबाही का ख्वाब देख रहे हैं और अमेरिका इसके खिलाफ कौन सी विध्वंसक तैयारी करने में जुट गया है। पुतिन का नया प्लान, पेंटागन में मचा बवाल। 61 साल पुराना पैंतरा, क्यूबा फिर बना खतरा। मिसाइल फिर होगी तैनात, अमेरिका की अटकी सांस। अगर अमेरिका रूस के पड़ोसी मुल्क को उकसाकर रूस की बर्बादी के ख्वाब देख रहा है तो ये चाल अब उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि पुतिन ने ठीक ऐसी ही रिवर्स रणनीति बनाई है जिससे न सिर्फ अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक सकता है बल्कि बातचीत के लिए टेबल पर भी आ सकता है। पुतिन ऑपरेशन C2 जल्द ही शुरू कर सकते हैं। ऑपरेशन C2 यानी क्यूबा 2, जिसकी आशंका से बाइडेन की नींद उड़ चुकी है। अमेरिका के पड़ोस का वो छोटा सा मुल्क जिसने 61 साल पहले अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था, क्योंकि उसके पीछे सोवियत संघ था। चौदह अक्टूबर 1962 का वो दिन अमेरिका कभी नहीं भूल सकता जब रूस ने उसकी नाक के नीचे मिसाइलें तैनात कर दी थी। अगर अमेरिका के जासूसी जेट ने उन्हें नहीं देखा होता तो क्यूबा में तैनात वो मिसाइलें अमेरिकी शहरों में तबाही मचा देती। और सबसे पहले टारगेट पर था फ्लोरिडा, जिसकी क्यूबा से महज 150 किलोमीटर दूरी है। कोल्ड वॉर के उस दौर में अमेरिका बड़ी होशियारी से रूस को पटखनी देने में लगा था। वो पूरा ध्यान यूरोप में लगा रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि रूस ठीक अमेरिका के बगल में तबाही का पूरा खाका तैयार कर चुका था। क्यूबा मिसाइल संकट से उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट केनेडी इतना घबरा गए थे कि रूस से बातचीत की पेशकश की थी, तब जाकर मामला सुलझा।
लेकिन रूस ने मिसाइल हटाने के लिए अमेरिका के सामने शर्तें रखी थी कि वो भी अपनी मिसाइलें ब्रिटेन, इटली और तुर्की से हटाए। उस वक्त अमेरिका को झुकना पड़ा था। सवाल ये, क्या पुतिन उसी तरह की रणनीति बना रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या आज के वक्त में पुतिन का प्लान क्यूबा 2 कामयाब हो पाएगा? हालांकि हाल ही में कुछ घटनाएं हुई हैं जो बताती हैं कि पुतिन एक तरफ यूक्रेन पर अग्रेसिव हैं, तो दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से क्यूबा प्लान पर भी काम कर रहे हैं। रूस क्यूबा दोस्ती की सालगिरह पर क्रेमलिन में समारोह। क्यूबा दौरे से लौटे रूस के विदेश मंत्री। क्यूबा की रूस के मित्र देशों से बढ़ती नजदीकियां, जिसमें क्यूबा के प्रेसिडेंट पिछले 1 साल में चीन, ईरान और रूस का दौरा कर चुके हैं। हालांकि ये दौरे आर्थिक मदद के लिए थे, लेकिन इससे एक रास्ता साफ हो जाता है। अगर चीन और रूस मदद करेंगे तो क्यूबा उन्हें अपनी जमीन का इस्तेमाल करने का अधिकार जरूर दे सकता है। यानी इस बार अमेरिका के खिलाफ क्यूबा में चीन और रूस एक साथ मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। एक तरफ अमेरिका ने हर साल 80 प्लूटोनियम कोर्स बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे न्यूक्लियर वॉरहेड तेजी से बनाए जा सके। दूसरी तरफ आईसीबीएम के प्रोडक्शन और यूरोपीय देशों में उनकी तैनाती को लेकर भी काफी एग्रेसिव है। अमेरिका की इस तैयारी को देखकर रूस ने एटमी धमकी दे डाली है। लगातार दूसरे दिन रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है, अगर रूस के अस्तित्व को लेकर जरा भी खतरा पैदा होगा तो वो विनाशकारी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। कोरियाई प्रायद्वीप में पहली बार महाविनाश का ऐलान हो गया है। अमेरिका ने पहली बार कह दिया है कि अगर किम ने एटम बम फोड़ा तो अमेरिका न सिर्फ किम के शासन का बल्कि पूरे उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा देगा। व्हाइट हाउस से बाइडेन ने सिर्फ इस बात का ऐलान ही नहीं किया, बल्कि किम पर प्रहार करने के लिए अपनी एटमी सबमरीन और बॉम्बर भेज दिए। दक्षिण कोरिया में अमेरिका न्यूक्लियर वेपन तैनात करने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या किम एटमी धमाका करने वाला है? क्या अमेरिका ये कवायद किम को रोकने के लिए कर रहा है? कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी प्रलय आने वाला है। महाविनाश का सबसे बड़ा मैदान खुलने वाला है। अमेरिका ने पहली बार महाविध्वंस की धमकी दे दी है। अगर किम जोंग जंगी जुनून से बाज नहीं आया, अगर उसने मिसाइल विस्फोट पर ब्रेक नहीं लगाया, अगर परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है।